उद्धार पाएं, आप और मैं जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर की योजना है प्रियो आपकी और मेरे लिए। प्रियो, वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि मानव योनि में ईश्वर प्राप्ति ही मोक्ष है। 84 करोड़ योनियों के बाद में एक योनि आती है, इसको हम बोलते हैं मानव योनि। और ऐसा मानते हैं वेद शास्त्री लोग कि मानव योनि में ईश्वर प्राप्ति ही मोक्ष है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस पवित्र शास्त्र के द्वारा कि इस पवित्र शास्त्र के द्वारा आप और मैं यीशु मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, मार्ग मैं हूं। जब आप और मैं यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको और मुझे अपनी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। सारे प्रश्नों का उत्तर यदि आज आपको चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास में है। आप जिस भी चीज का सॉल्वेशन चाहते हैं, आप हल चाहते हैं, वो यीशु मसीह के पास है। प्रियो, यीशु मसीह ही यहोवा ईरे है। आज यदि आपने मेरा टाइटल नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए एक बार। मेरा आज का टाइटल है यहोवा ईरे पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पिछले वेडनेसडे आप लोगों को बताया था। हम पार्ट 2 में हैं आज, और पार्ट 2 में भी वही है, यहोवा ईरे मतलब परमेश्वर उपाय करने वाला। यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका उपाय यीशु मसीह के पास में है। कोई भी बात क्यों ना हो मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे है। यीशु मसीह यहोवा ईरे है। जब आप अपने आप को नम्र और दीन करके उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जब आप नम्र और दीन कर होकर परमेश्वर से मार्ग पूछेंगे तो वह कहेगा, मार्ग मैं ही हूं, मेरे पीछे चलो। प्रियो, आप और मेरा परमेश्वर संकट में मिलने वाला, अति सहज से, आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रियो, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आया। प्रियो, सच बता रहा हूं, यदि यीशु मेरी जिंदगी में ना आया होता तो मैं दुनिया का सबसे बदनसीब व्यक्ति होता। सारी चीजों को पाने के बाद में भी मेरे पास कुछ न होता। एक गीतकार ने लिखा, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सच में प्रियो, यीशु मिल गया ना, सब कुछ मिल गया। मेरी जिंदगी की गवाही है प्रियो। मैं यीशु को पाकर बहुत खुश हूँ प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता जब मैं घंटों खुदा के पास बैठता हूँ। आज भी मैं कई घंटे परमेश्वर के साथ था। इतना ज़्यादा खुश था मैं मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कुछ बातों को पढ़कर। मैं इतना ज़्यादा आनंद को महसूस कर रहा था कि मानो किसी को खजाना मिल गया हो। सचमुच में परमेश्वर का पूरे हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने यीशु दे दिया मुझको। यदि यीशु ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता प्रियो। सच बात बता रहा हूँ प्रियो, आपकी और मेरी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह का क्या मूल्य है प्रियो। आप और आपकी और मेरी नज़र में यीशु को आप और में क्या समझते हैं? एक छोटा चंगा करने वाला व्यक्ति समझते हैं, या हमारी ज़रूरत पूरी करने वाला व्यक्ति समझते हैं? लेकिन हम यीशु को क्या समझते हैं? प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, सब कुछ है। वो मेरे माँ बाप से बढ़कर है, वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से बढ़कर है, वो मेरी नौकरी से बढ़कर है, और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, यीशु मेरी ज़िंदगी से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रियो, यीशु से सचमुच प्रेम करें आप। हालेलुया। क्या गीत लिखा है गीतकार ने, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। प्रियो, हम सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी खाली रह सकते हैं यदि यीशु नहीं है। लेकिन ये हमारे पास कुछ भी ना हो और केवल यीशु हो तो हमारे पास सब कुछ है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो कि आप यीशु के प्यार में फिर से पड़ जाइए। आप यीशु के प्यार के पास वापस लौट कर आ जाएंगे।
अब मुझसे पूछो कि क्यों मैं यीशु से प्रेम करूं, क्यों मैं यीशु से प्रेम करूं, क्यों मैं यीशु से प्रेम करूं। क्यों मैं यीशु से प्रेम करूं। मुझसे पूछिए आप लोग, क्यों मैं यीशु से प्रेम करूं। इसलिए क्योंकि पहले यीशु ने मुझसे प्रेम किया। Yes, hallelujah. बाइबल कहती है कि यीशु ने पहले मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। Hallelujah. बोलो जब हम उनको जानते ही नहीं थे जब हम उनको जानते ही नहीं थे तभी यीशु ने मुझसे प्रेम किया। तभी यीशु ने मुझसे बोले मैं यीशु से प्रेम क्यों करूं, मैं यीशु से प्रेम क्यों करूं, क्योंकि यीशु ने पहले मुझसे प्रेम किया। यीशु ने पहले मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से, बोलो परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने जगत से, बोले ये जगत क्या है, ये जगत क्या है, ये जगत में आप और मैं हैं। ये जगत में आप और आप नाम लिखिए, परमेश्वर ने रोहित से रिंकी से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, अल्टीमेट लव, अल्टीमेट लव, सुपर नेचुरल लव, सुपर नेचुरल लव, अमेजिंग लव, अमेजिंग लव, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, आपके लिए और मेरे लिए, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, वो नाश ना हो। इसका मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना आपको और मुझे नाश होने से बचा लेगा। नाश होने से बचा लेगा। शायद बीमारी आपको नाश कर रही है, शायद बीमारी आपको नाश, परिवार के झगड़े नाश कर रहे हैं, परिवार के झगड़े, गरीबी नाश कर रही है, वायरस नाश कर रहा है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको नाश कर रही है? बाइबल कहती है वो नाश न होगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, जो विश्वास न करेगा वो नाश हो जाएगा। बाइबल बताती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा। बाइबल क्लियर बताती है यदि आज आप और मैं यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, हम नाश नहीं होंगे। बीमारी हमें नाश नहीं करेगी, घर के झगड़े में नाश नहीं करेंगे। हालेलुया। बोलो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला, उसका नाम था यूहन्ना। यीशु के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद चेलों पर बहुत सतावा है, लेकिन यूहन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ। यूहन्ना को पतमुस टापू में भेजने से पहले अपनी गवाही के कारण तेल के कड़ाई में खोलता हुआ तेल, उबलता हुआ तेल, खोलता हुआ उबलता हुआ तेल, जिसमें व्यक्ति को डालते ही और फ्राइड हो जाएगा। यूहन्ना को खोलते हुए तेल में डाला गया, डाल दिया गया। जब उसको बाहर निकाला उसके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको बीमारी नहीं मार सकती। आप सोच रहे हो शायद ये बीमारी मुझे मार डालेगी। यदि बीमारी की इतनी हिम्मत होती तो यीशु को जान देने की जरूरत नहीं थी। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यदि बीमारी में इतनी ताकत होती तो यीशु को जान नहीं देना पड़ता। वो कहता है जो उस पर विश्वास करेगा, उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा। यदि आप विश्वास करते हैं कोई आपको नाश नहीं कर सकता। जोर से चिल्लाएं, जोर से चिल्लाएं। यदि आप विश्वास करते तो कोई बोले मैं विश्वास करता हूँ। जोर से चिल्लाएं, जोर से चिल्लाएं। मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं नाश नहीं होंगी। परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं नाश नहीं होने वाला। हालेलुया, बोलो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, यीशु कठिन नहीं है, यीशु आसान है, यीशु सरल है। यीशु मसीह कठिनाई को खत्म करने के लिए आया। उसने कहा हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आई गिव द रेस्ट, आई गिव द रेस्ट। मैं विश्राम देने आया हूँ, न कि परिश्रम कराने। नॉट ए हार्ड वर्क, जस्ट रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट। प्रभु यीशु हार्ड वर्क कराने नहीं आया,
अब हम यीशु मसीह में यीशु मसीह में रेस्ट करते हैं। रेस्ट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम वर्क को दिखाता है, वर्क को दिखाता है। नंगे पांव, नंगे पांव, ओ सिर ऊपर कर लो, सिर ऊपर कर लो, दाढ़ी मुंडा लो, दाढ़ी मुंडा लो, टाट ओढ़ लो, टाट ओढ़ लो, ये बलि, ये बलि, वो बलि, वो बलि, ये स्नान, ये स्नान, वो स्नान, वो स्नान, सारी विधियां, सारे नियम कोई नहीं उठा पाया। दिस इज द ओल्ड टेस्टामेंट, बट न्यू टेस्टामेंट इज डिफरेंट। ओल्ड टेस्टामेंट वर्क बोलता है, न्यू टेस्टामेंट फेथ बोलता है। यीशु ने कहा, इफ यू बिलीव you see the glory of God. If you believe, not if you work, not your personal work, not your religious work, not your family work, not your church work, not your ministry work. Just believe on God. Just believe on God. Just believe on God. Hallelujah. Hallelujah. बोलो, not by work, not by might, not by might. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। कम ऑन चर्च, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वही हमारे उत्पत्ति के 22वें अध्याय की ओर। प्रियो, आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं, यीशु को अपने दिमाग में फिट करके रखिए प्रियो। यीशु को संपूर्ण रीति से अपने अंदर फिट करके रख लीजिए प्रियो। मैं बाइबल की हर एक किताबें जो हमको यीशु के बारे में बताती है, बाइबल यीशु से अलग नहीं है प्रियो। हर एक वचन यीशु के बारे में बात करेगा। बोलो, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे। द लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर, द लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर, द लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर, द लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर। जेनेसिस chapter number 22. Chapter number 22. Genesis chapter number 22. Genesis chapter number 22. Turn your Bible. Turn your Bible. Genesis chapter number 22. Chapter number 22. Hallelujah. Hallelujah. Test of Ibrahim. Test of Ibrahim. Hallelujah. यहां पर हम देखते हैं टेस्ट ऑफ इब्राहिम। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यहां पर आप और मैं अब्राहम की परीक्षा के विषय में देखते हैं। और प्रियो, मैंने आपको यहां पर दो बातें बताई थी। पहले और दूसरे पद में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बच्चा दिया, और अब्राहम अपने बच्चे में व्यस्त था। भाई बहन, परमेश्वर ने देखा कि जो व्यक्ति को मैंने ब्लेस किया है, क्या वो सचमुच मेरा भाई मानता है या मुझसे प्रेम करता है। अब्राहम ने उसकी परीक्षा करने के लिए ठानी, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करने के लिए ठानी। और उस परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को मोरिया देश में लेकर चले जा। और मोरिया का जो अर्थ है वो है कंट्री ऑफ हिल्स, मतलब पहाड़ों का देश। उस देश में लेकर जा। और परमेश्वर ने अब तक परमेश्वर ने अब तक अब्राहम को प्लेस नहीं बताई थी, अब्राहम को प्लेस नहीं बताई, अब्राहम को जगह नहीं बताई थी, अब्राहम को जगह नहीं बताई थी, अब्राहम को जगह नहीं बताई थी कि अब्राहम को किस पहाड़ पर बलिदान करना है। बोलो, परमेश्वर सब कुछ एक साथ नहीं बताता, सिस्टमेटिक बताता है। पहले एक बात बताएगा, यदि आप ईमानदार रहेंगे, दूसरी बताएगा, दूसरे में ईमानदार, तीसरी बताएगा। आप सोचें परमेश्वर मुझे पूरी पिक्चर अभी दिखा दे, नहीं, वो शॉर्ट करके दिखाएगा आपको। वो पहला देगा आपको, एक सिक्का देगा, आप ईमानदार रहेंगे, फिर 3 देगा, फिर ईमानदार रहेंगे, फिर 5 देगा, फिर ईमानदार रहेंगे, वो 10 देगा। आप सोचते हैं प्रभु इकट्ठा ही 10 दे दो, अच्छे से बिजनेस कर पाऊंगा। हालेलुया। बोलो, एक को यदि प्रभु आपको देता है, यदि प्रभु आपको एक देता है, उसको जमीन में न गाड़े, जमीन में न गाड़े, लेकिन विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने यह अब्राहम को नहीं बताया कि इस जगह पर, इस पहाड़ पर, ऐसी जगह पर
सेवा तुझे अपने बेटे को बलिदान करना है। तुझे अपने बेटे को बलिदान करना पहली है। बात अब्राहम को बोली, पहली बात अब्राहम तुम मोरिया देश में जा। तुम मोरिया देश में जा। मोरिया देश में मोरिया देश में मोरिया देश में बहुत पहाड़ थे। मोरिया देश में बहुत पहाड़ थे। मोरिया देश में मोरिया देश में बहुत पहाड़ थे। बहुत पहाड़ थे। पूरा चारों दिशाओं से पूरा चारों दिशाओं से पहाड़ों से घिरा था, पहाड़ों से घिरा क्योंकि था। मोरिया का अर्थ ही क्योंकि मोरिया का अर्थ ही पहाड़ों का देश। पहाड़ों का देश। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसको अब परमेश्वर ने उसको पहाड़ों के देश भेजा। पहाड़ों के देश भेजा। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच कर देखिए, यदि परमेश्वर उसको बोलता कि अब्राहम तुझे इस पहाड़ पर जाकर अपने बेटे का बलिदान करना है, तो वहां पर अब्राहम दिमाग लगाता, क्या करता? दिमाग लगाता। और इतनी दूर, ऐसा पहाड़, वैसा पहाड़, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अब्राहम वहां पर अपने दिमाग का यूज करने लगता है। परमेश्वर क्यों आपको सारी बातें नहीं बताता मेरे भाई और बहनों? वो इसलिए है कि आप और मैं अपना दिमाग यूज न करें। यदि परमेश्वर आपको बोल देगा कि तुझे ये करना है, पूरा आपको इतिहास बता दिया, तो आप वहां पर परमेश्वर की योजनाओं पर, परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय अपनी ताकत से पूरी करने लगेंगे। क्या करेंगे? अपनी ताकत से। बोलो, परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय अपनी ताकत लगाएंगे। अपनी ताकत लगाएंगे। और परमेश्वर यही नहीं चाहता। और परमेश्वर यही नहीं चाहता। परमेश्वर हर हाल में चाहता है परमेश्वर हर हाल में चाहता कि है आप और मैं उस पर बिलीव करें, आप और मैं उस पर बिलीव उस पर भरोसा करें। उस पर भरोसा करें। इसलिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, 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 कि आप और मैं हर हाल में उस पर भरोसा करें। हर हाल में उस पर भरोसा करें। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा और बोला, अब्राहम रेडी हो गया। अब्राहम रेडी हो गया। अब्राहम रेडी हो गया। अब्राहम रेडी हो गया। अब 3 पद से हम आगे की स्टडी देखेंगे। आज 3 पद निकालिए, पढ़ना शुरू करें। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम अब सुबेरे उठ चुका है अपने इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी परीक्षा में कभी पढ़े हैं कि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा हो? प्रियो, यहां पर जमीन की बात नहीं हो रही है, यहां पर जायदाद की बात नहीं हो रही है, यहां पर प्रॉपर्टीज की बात नहीं हो रही है, यहां पर आपकी नौकरी की बात नहीं हो रही है। यहां पर अब्राहम से अपने एकलौते पुत्र, वो भी 100 साल की उम्र में, बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर उसको मांग रहा है कि तू उसको बलिदान दे। प्रियो, कई बार परमेश्वर आपके फेथ को चेक करेगा। कई बार परमेश्वर आपके फेथ के लेवल को देखेगा कि क्या आप और मैं सचमुच परमेश्वर के पास में उसके लिए आए हैं, या हम केवल ब्लेसिंग्स मिल गए इसलिए चले जाएंगे। कोई भाइयों को चंगाई जल्दी नहीं मिलती, कुछ बहनों को चंगाई नहीं मिलती, कुछ भाइयों को बहनों को बच्चा जल्दी नहीं होता, उनको लाइफ पार्टनर जल्दी नहीं होते। प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके लिए और मेरे लिए एक सही समय होता है कि आप और मैं विश्वास में परमेश्वर के साथ बढ़े। अब परमेश्वर ने अब्राहम के सामने एक चुनाव रखा कि क्या तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, या मैंने जो बेटा दिया उससे ज्यादा प्रेम करता है? आपके और मेरे लिए भी एक चुनाव है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या परमेश्वर की दी हुई आशीष से प्रेम करते हैं? हम नौकरी से ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? अपने परिवार से ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? हम परमेश्वर की आशीषों से ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? यह बात परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने आपके लिए मेरे चुनाव के तौर पर रखी है। अब अब्राहम के पास ये प्रश्न आ चुका है कि क्या मैं अपने इकलौता बेटे को बलिदान करूं परमेश्वर के लिए, ना करूं? पर अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा पालन की। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा पालन किया। वो सुबह उठ गया। वह सुबह उठ गया। लिखा है सुबह उठ गया। सुबह उठ गया। क्योंकि प्रियो, पुराने समय में इजरायली लोग या अब्राहम के समय के लोग जो थे, वो सुबह सफर करना इसलिए पसंद करते थे प्रियो, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती थी और जानवरों पर उनको बैठकर सफर या पैदल करके सफर तय करना पड़ता था, और वो तेज धूप में उस सफर को मुश्किल से कर पाते थे प्रियो। इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी उठकर सफर क्या करते थे, और ये उनकी आदत में था। इसलिए अब्राहम भी सुबह, बहुत सुबह, बोलो बहुत सुबह, बहुत सुबह, मान लीजिए सुबह के 4 बजे, मान लीजिए सुबह की 4 बजे, सुबह के 4 बजे अब्राहम उठ गया। सुबह की
4 बजे अब्राहम उठा, रेडी हुआ, गधे के ऊपर में काठी बांधी, होम बलि के लिए सामान लिया और लकड़ियों को उसने फाड़ा, खुद मेहनत किया, लकड़ी को फाड़ा, वो भी गधे पर बांधी, 2 सेवक लिए साथ में, और अपने बेटे को लिए इसकी बलिदान करना है, और वो परमेश्वर की वचन के अनुसार चला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। बोलो, यही बात आपकी और मेरी जिंदगी में होना चाहिए। यही बात आपकी और मेरी जिंदगी में होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बात परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में चाहता है कि आप और मैं भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। जब परमेश्वर आपको और मुझे कुछ करने के लिए कहता है तो आपको और मुझे भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। यह पद आपको और मुझे यह बताता है कि अब्राहम ने देर नहीं की। प्रियो, देरी आपकी और मेरी तरफ से है। परमेश्वर अपने कामों में देर नहीं करता। अब्राहम नहीं बोल रहा है कि प्रभु 2 दिन के बाद मैं बलिदान करूंगा, 4 दिन के बाद बलिदान करूंगा, 8 दिन के बाद बलिदान करूंगा। जब आपकी और मेरी जिंदगी में बलिदान करने की बारी आती है तो वो फैसला हमारी जिंदगी में तुरंत होना चाहिए। जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता का प्रश्न आता है आपकी और मेरी जिंदगी में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो फैसला तुरंत होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जब परमेश्वर आपको और मुझे कुछ काम करने के लिए बोलता है, क्या आप और मैं उसी समय उस काम को करते हैं या हम लेट करते हैं? यदि हम देरी करते हैं, दिस इज द स्पिरिट ऑफ डिले। ये एक देरी का आत्मा है जो आपकी आशीषों और आपकी ब्लेसिंग्स को देर कर देता है, उसमें आपको रुकावट करता है, आप देर हो जाती है आपकी जिंदगी में। लेकिन अब्राहम सेंसिटिव है, जैसे ही खुदा ने उसको बोला वो आज्ञा पालन के लिए रेडी हुआ, इसलिए आज वो बाइबल के अंदर में है। प्रियो, जब कभी खुदा आपको बोले आज तुझे ये काम करना है, वो कहे आज तुझे प्रार्थना करनी है, आपको उठना, तुरंत प्रेयर करनी है, वो आपको नींद से जगा रहा है, प्रार्थना करो, और आपके नहीं थोड़ा सा और सो लेता हूं। यदि आपको जगा रहा है, आपको तुरंत उठकर प्रार्थना करनी है। वो यदि कह रहा है कि मोबाइल को छोड़ दे, तुझे बाइबल पढ़नी, तो आपको तुरंत मोबाइल को छोड़ना। नहीं, कुछ लोगों को और मैसेज कर दो, नहीं थोड़ा सा और देख लूं, नहीं थोड़ा सा और कर लो। नो माय डियर गुड फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको इस बात को समझनी है कि परमेश्वर आपको जिस काम के लिए और जब कहता है, आपको तुरंत उस काम को करना है। यदि वो आपसे कह रहा है कि मोबाइल को रख दो और आप बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, आपको सीधे उठ जाना है। यदि आपको नींद से उठाकर कह रहा है, आपको तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर आपके हृदय में उसके कामों के प्रति बात कह रहा है तो आपको करना है। बोले, शैतान और परमेश्वर की आवाज में हम कैसे अंतर पाएंगे? शैतान और परमेश्वर की आवाज में हम कैसे अंतर पाएंगे? कई बार हम परमेश्वर की आवाज को शत्रु की आवाज समझकर इग्नोर करते हैं। कई बार शत्रु की आवाज को परमेश्वर की आवाज समझकर स्वीकार करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की आवाज कैसे आती है। यदि आपको बाइबल पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यदि आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यदि आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा कर रहा है, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यदि आपको सेवा करने के लिए कहा जा रहा है, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यदि आपको गिविंग्स करने के लिए, देने के लिए, दान दशवांश भेंट देने के लिए अगुवाई हो रही है, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यदि आपको सेवा करने की अगुवाई हो रही है, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। बाइबल पढ़ने की, प्रार्थना करने की, अपने भेंटों को देने की, संगति करने की, लाइव मीटिंग अटेंड करने की, आराधना करने की, और बाइबल से संबंधित जो आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यही परमेश्वर की आवाज है। ये इन आवाजों में परमेश्वर की आवाज है। देखिए, परमेश्वर की मर्जी है। जैसा बाइबल कहती है वो परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन जब आपको अगुवाई हो रही है, जब आपको अगुवाई हो रही है और आप उसको इग्नोर करते हैं, थोड़े दिनों के बाद में आपकी इच्छाएं नहीं होगी। आप बोलते मेरी पहले बाइबल की बहुत इच्छा होती थी, वचन की, मीटिंग देखने की, गीत गाने की, प्रार्थना करने की, गिविंग्स करने की, लेकिन अब नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा को बुझा दिया है। वो आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, फिर आप उसकी बात नहीं मानते। वो बोलता है जो मर्जी हो करो। लेकिन शत्रु की आवाज बार बार लगातार आएगी, गुस्सा कर ले, बार बार शत्रु आपसे 100 बार बोलेगा,
बार परमेश्वर परमेश्वर 3 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा। 3 बार बोलेगा। परमेश्वर कितनी बार बोलेगा? 3 बार बोलेगा। शत्रु 100 बार। 100 बार बोलेगा। बोलो कैसे? कैसे? आदम और हवा के समय में, आदम और हवा के समय में, आदम और हवा के समय में आदम और हवा के समय में वो जो सांप था वो जो सांप वो था, हर दिन हवा को बोलता था। वो हर दिन हवा को बोलता था। यूसुफ के समय यूसुफ के समय पोतीपर की पत्नी पोतीफर की पत्नी व्यभिचार करने के लिए व्यभिचार करने की हर दिन बोलती थी। हर दिन बोलती थी। शिमशोन के समय में शिमशोन के समय में दलाइला दलाइला बार 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 उसको अपना राज पूछती थी उसको अपना राज पूछती थी और दबा दबा के उसकी नाक में दम कर दिया। दबा दबा के उसकी नाक में दम कर दिया। शैतान शैतान आपकी नाक में दम कर देगा, आपकी नाक में दम कर देगा, आपको परेशान करेगा, आपको परेशान लेकिन करेगा। परमेश्वर लेकिन परमेश्वर परेशान नहीं करता, परेशान नहीं करता। वो आपकी अगुवाई करता है। आपकी अगुवाई करता है। शत्रु शत्रु धक्का देकर काम कराएगा, धक्का देके काम कराएगा, प्रेशर से काम कराएगा, प्रेशर से काम कराएगा, मजबूरन में काम कराएगा। मजबूरन में काम कराएगा। परमेश्वर परमेश्वर कभी धक्का नहीं देगा, कभी धक्का नहीं परमेश्वर अगुवाई करेगा। परमेश्वर अगुवाई करेगा। यही अंतर है यही अंतर है परमेश्वर परमेश्वर और शत्रु में। और शत्रु में। शत्रु शत्रु आपसे जबरदस्ती कराएगा, आपसे जबरदस्ती कराएगा, कर ले कर ले कर ले, कर ले, सुसाइड कर ले, सुसाइड कर ले, गुस्सा कर ले, गुस्सा कर ले, शराब पी ले, शराब पी ले, वो प्रेशर करेगा, वो प्रेशर करेगा। प्रेशर करेगा। परमेश्वर परमेश्वर प्रेशर का परमेश्वर नहीं, प्रेशर का परमेश्वर वो नहीं, अगुवाई का परमेश्वर वो अगुवाई है, का परमेश्वर, वो आपकी अगुवाई करता है। आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, चुनाव आपके और मेरे पास में होता है, चुनाव आपके और मेरे पास होता है। बोले परमेश्वर ने अब्राहम की गर्दन नहीं दबाई, अब्राहम की गर्दन नहीं ना ही दबाई, परमेश्वर अब्राहम को डांट रहा ना है, ही परमेश्वर अब्राहम को डांट ना ही धमकी दे रहा ना है। ही धमकी दे रहा है। परमेश्वर परमेश्वर केवल अब्राहम से बोल रहा है, केवल अब्राहम से बोल दिस इज रहा द है। गॉड्स नेचर। This is the God's यही nature। परमेश्वर का स्वभाव है, यही परमेश्वर का स्वभाव यही है। परमेश्वर का स्वभाव है। यही परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर परमेश्वर हमसे बोलता है, हमसे बोलता है, वो जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर जस्ट बोलेगा। परमेश्वर जस्ट बोलेगा। उसने अब्राहम से जस्ट बोला, उसने अब्राहम से जस्ट बोला, अब्राहम अब्राहम मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं तो अपने बच्चे को तू अपने बच्चे को बलिदान कर दे, बलिदान कर दे। दैट्स इट। That's it। लेकिन इसके बदले शत्रु लेकिन इसके बदले शत्रु प्रेशर करेगा, प्रेशर करेगा, प्रेशर करेगा। प्रेशर करेगा। यही अंतर होता है यही अंतर होता है परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर के नेचर में, शत्रु की आवाज और शत्रु के नेचर में। आपको इन्हीं बातों से समझना है कि ये आवाज किसकी है। कई बार लोग इन बातों को समझते नहीं हैं, कई बार इन बातों को लोग मानते नहीं हैं और वो भ्रम में फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? भ्रम में फंस जाते हैं, किस में फंस जाते हैं? भ्रम में फंस जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कई बार लोग इन बातों में भ्रम में फंस जाते हैं और वे धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको और मुझे इस बात को समझनी है कि ये शत्रु की आवाज है या परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया हालेलुया। 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 तो प्रियो, तीसरे पद को फिर से पढ़ेगा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गद्दे पर लाठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। बोलो, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की बात को माना। सुबह उठना और आज्ञा पालन करना, ये बात परमेश्वर की आज्ञाकारिता को दिखाता है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता को दिखाता है। जब परमेश्वर आपको कुछ काम कहे, जब परमेश्वर आपको कुछ काम आपको तुरंत रिएक्शन देना है, आपको तुरंत रिएक्शन देना है। पिछली बार मैंने आपको एक गवाही बताई थी कि परमेश्वर ने एक सुबह मुझे उठा रहा है वो नींद से और बोला कि उठकर प्रार्थना कर। और मैं अनकॉन्शियस था उस समय में। सुबह की जो नींद समझते हैं आप, मैं उस नींद में उस विजन्स को देख रहा हूं कि परमेश्वर टाइम दिखा रहा है, 8 बज गई, उठ और प्रार्थना कर। और सडनली मेरी आंख खुलती है तो मैंने देखता हूं कि जो मैं विजन में, दर्शन में देख रहा हूं, सेम वही है और घड़ी में 8 बज रही है। शरीर बोल रहा है सो जा, आत्मा बोल रही प्रार्थना कर। इसका मतलब ये था कि अब मेरे पास चुनाव था कि मैं उठकर परमेश्वर की बात मानूं या मैं शत्रु की बात मानूं। मेरे पास एक चुनाव था कि मुझे किसकी बात माननी है। हालेलुया हालेलुया। बोलो, मेरे पास चुनाव था मेरे पास चुनाव था कि किसकी बात माननी है। किसकी बात माननी है। हालेलुया हालेलुया। 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 थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे पास चुनाव था कि मैं किसकी बात मानूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके और मेरे पास में एक चुनाव होता है कि आप और मैं किसकी बात माने। हालेलुया। तो आपके और मेरे पास में एक चुनाव होता है कि आप और मैं किसकी बात को माने। थैंक यू होली स्पिरिट।
आपके और मेरे पास में एक चुनाव होता है कि आप और मैं किसकी बात को माने। थैंक यू होली स्पिरिट। और प्रियो, मैं उस वक्त उठकर प्रार्थना करने के लिए बैठ गया, और जब मैं प्रार्थना करने बैठा, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य प्रकट किया। जब आप और मैं उठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, यहां पर अब्राहम जो है वो परमेश्वर की बात को मान रहा है। यहां पर अब्राहम परमेश्वर की बात को मान रहा है और परमेश्वर के काम को कर रहा है यहां पर। हालेलुया, हालेलुया। उस पद को फिर से पढ़िएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। अब्राहम सवेरे तड़के उठा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा है, अपने गड्ढे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर और होमबलि के लिए लकड़ी चीरी उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। प्रिय, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और वो स्थान पे चला जिसकी बात परमेश्वर ने उससे की। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और वो स्थान पर गया जहां पर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और उस स्थान पर गया जहां चर्चा परमेश्वर ने की थी। प्रियो, जो बातें परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है, हमें केयरफुल होकर उसी स्थान पर पहुंचना है। बोलिए, उसी स्थान पर पहुंचना है। एक बार फिर से उस लास्ट वाली लाइन को पढ़िएगा, क्या लिखा है? तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। बोले, जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे की है, आपको और मुझे उसी स्थान पर जाना है। आपको और मुझे उसी स्थान पर जाना। बोलो, न दाहिने मुड़ना है न बाईने मुड़ना है, हमें उसी स्थान पर जाना है। हमें उसी स्थान पर जाना है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैन ऑफ गॉड। दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैन ऑफ गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। बिलीवर्स। जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने आपसे की है, आपको उसी स्थान पर जाना है। जिस मीटिंग को अटेंड करने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, जिस स्थान के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, जिस स्थान पर रहने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, आपका और मेरा उत्तरदायित्व है कि हमें उस स्थान पर जाना है। क्या करना है? हमें उस स्थान पे जाना है। क्या करना है? हमें उस स्थान पे जाना है। बोले, यहां पर भी एक गहराई की बात है। यहां पर भी एक गहराई की बात। बोले, यहां पर भी एक गहराई की बात है। यहां पर भी एक गहराई की बात। बहुत सारे समय परमेश्वर हमें कहता है, लेकिन आप और मैं अपनी परंपराएं, अपनी विधियां, अपने नियम, अपने कानून, अपनी व्यवस्थाओं को बांध लेते हैं और उसमें हम परमेश्वर की मर्जी को टालते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे समय में आप और मैं अपनी बनाई हुई व्यवस्था के कारण परमेश्वर की मर्जी को टाल देते हैं। बोलते हैं वो हमारी मीटिंग का नहीं है, वो हमारे चर्च का नहीं है, वो हमारे डिनोमिनेशन के नहीं है, वो तो पेंटिकोस्टल हैं, बोले भाषा बोलने वाले हैं, वो ये हैं, वो हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने इस विषय के लिए प्रार्थना किया कि मुझे कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे कौन से चर्च अटेंड करना है, मुझे कहां पर अपनी दशवांश और अपनी भेंटों को डालना है? प्रियो, आप और मैं अपने ही द्वारा बनाए हुए नियम और कानून के अनुसार चलना शुरू करते हैं, इसको ढोना शुरू करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर की मर्जी पूछा कि परमेश्वर आपको कहां कनेक्ट करना चाह रहा है, परमेश्वर आपको कहां जोड़ना चाह रहा है, परमेश्वर आपको कहां ऊंचा ले जाना चाहता है, कहां ब्लेस करना चाहता है? बोलो क्या अब्राहम के स्थान में, अब्राहम के घर पर बलिदान करने की जगह नहीं थी? वहां पहाड़ नहीं थे, वहां वेदियां नहीं थी। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी दूर बुलाया? आप भी बोलते हो, आप भी बोलोगे। हमारे पड़ोस में चर्च है, हमारे पास मीटिंग है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम क्यों लाइव मीटिंग अटेंड करें अपोस्टल जी आपकी? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है।
प्रिय, यदि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत नहीं डाली ना, तो मैं कह रहा हूं जिंदगी बेकार है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज सुने, उसके मार्गदर्शन में चले। उसका वचन एक एक वर्ड बात करता है, बोलो एक एक शब्द बात करता है, शब्द बात करता है। आप और मुझसे परमेश्वर का एक एक शब्द बात करता है। मेरे भाई और बहनों, एक एक शब्द बात करता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक एक शब्द के द्वारा बात करता है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जिस स्थान की चर्चा की थी, अब्राहम को वहीं अपने बलिदान को चढ़ाना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपसे किस स्थान की चर्चा की है कि आप अपने बलिदान को लेकर जाएं? कई भाई और बहन मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं कि हम कहां भेंट चढ़ाएं, हम अपने टाइप दशमांश कहां दें। मैं उनसे पूछता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्या कहा। मैं नहीं कहता लोगों को कि आप हमारी मिनिस्ट्री में हो, मैं आपसे पूछता हूं कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा। मेरे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर की आज्ञा पालन करना मनुष्य की आज्ञा पालन से बढ़कर होना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह एपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उससे बढ़कर आपको परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी है। आपके लिए परमेश्वर पहला व्यक्ति होना चाहिए, उसके बाद आपके पास्टर, प्रॉफिट, एपोस्टल, इवेंजलिस्ट, उसके बाद खुदा के दास है। मेरे भाइयों बहनों, आपके पास्टर ने जो आपको कह दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है। खुदा आपसे क्या चाह रहा है वो पत्थर की लकीर है आपके और मेरे लिए। कई सारे लोग आज अपने लोगों की वजह से खुदा की आज्ञाओं को टालते हैं, इसलिए वो ब्लेस्ड नहीं है। खुदा बोल रहा था तुझे मोरिया देश में जाकर बलिदान करना है। कहां करना है? मोरिया देश में जाकर बलिदान करना है। और आज लोग क्या करें, अपने घर में ही बलिदान कर डालते हैं। क्या करते हैं? अपने घर में बलिदान कर डालते हैं। बोलो, अब्राहम ने जिस स्थान की चर्चा सुनी थी, जिस स्थान की चर्चा सुनी थी, उसी के लिए वो चल दिया। उसी के लिए वो चल दिया। आज आप परमेश्वर से पूछें, प्रभु मुझे कहां कनेक्ट होना है, कहां जुड़ना है, कहां मेरी दशमांश और भेंटे जाना चाहिए, प्रभु मुझे कहां मेरी आत्मिक उन्नति है। प्रियो, भटकने से आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। मैं आपको आज भी बता देना चाहता हूं, भटकने से हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, लेकिन जुड़े रहने से। बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपोस्तल जी? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलो, पेड़ और डालियां। यदि डालियां इधर उधर भटके तो क्या वो फल सकती है? बोलो, डालियां पेड़ से जुड़े रहने के कारण फलवंत होती है। बोलो, एक आशीषित जमीन पर जो पेड़ लगा होता है उसकी डालियां भी फलवंत होती है। अपने लिए एक आशीषित जगह का चुनाव करें, एक आशीषित जगह का चुनाव करें, उसमें बढ़ें और फलवंत जीवन जिएं। हालेलुया। मैं आपका ध्यान उसकी आखिरी लाइन पर खींचना चाहता हूं। बोलो, अब्राहम उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। पढ़िए उस लाइन को। उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा। बोलो, अब्राहम उस स्थान की ओर चला, उस स्थान की, उस प्लेस की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। लिखा है यहां, went to the place of which God had told him। वो उस स्थान की ओर मूव किया मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने कहा। बोलो, टोल्ड हिम, उस परमेश्वर ने उससे कहा तुझे उस स्थान को जाना है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या जो परमेश्वर ने आपसे कहा आप उस स्थान पर जा रहे हैं? उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा ये लग जाएगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। यदि बोलो अब्राहम भी यही सोचता, तो आज बाइबल में नहीं होता, कोई और होता। लेकिन अब्राहम ने ये सोचा कि परमेश्वर क्या सोचेगा। हालेलुया। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने आपसे की है, आपको उस स्थान पर जाना है। अब आप प्रार्थना में समय बिताएं, परंपराओं से बाहर आओ। आवर गॉड इज नॉट ए रिलीजियस गॉड, फॉर्मेलिटी गॉड।
परंपरा पर, बोलो परंपरा पर परंपरा, परंपरा विधि पर विधि, पर विधि, नियम पर नियम, बोलो परंपरा से आजाद, परंपरा से आजाद, धर्म से आजाद, रीति रिवाज से आजाद, रीति-रिवाज से आजाद, इन सारी बातों से सारी बातों आपका और मेरा परमेश्वर आजाद है। आपका मेरा परमेश्वर आजाद। जब आप और मैं जब आप और मैं मसीह में आते हैं मसीह में आते हैं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या पढ़ना चाहेंगे मेरे साथ? यस, गलातियों 3 अध्याय 26 और 27 पद। तीसरा, हाँ निकाली, गलातियों 3 अध्याय। हाँ, निकालिए। 26। हाँ पढ़िए उसको। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। बोलो आप और मैं मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान है। क्या है? परमेश्वर की संतान है। ओके। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। वेरी गुड। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, बोलो सुनो, अब यहूदी रहा ना यूनानी, बोलिए और न कोई सुनिए, दास, बोले ना यहूदी रहा न यहूदी रहा ना यूनानी। न यूनानी। इसका मतलब इसका मतलब जाति को खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया। बोलो जाति को फिनिश किया गया। फिनिश किया गया। जब कोई मसीह में आता है मसीह में आता है, वो जात रहित हो जाता है। जात रहित हो जाता है। आपकी जात क्या है? अब आप SC ST OBC जनरल्स वाले लोग नहीं हैं। अब आपकी जात यीशु है। हालेलुया। तुम्हारी जात क्या है? यीशु। यीशु। बोलो यीशु ने कहा यीशु ने कहा न यहूदी रहा न यहूदी रहा न यूनानी, न यूनानी, इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट। जब हम चर्च में होते हैं हम चर्च में होते हैं, हम एक ही व्यक्ति होते हैं, हम एक ही व्यक्ति। सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। यस, आमेन। बोलो सन्स एंड डॉटर ऑफ गॉड। सन्स एंड डॉटर ऑफ गॉड। जब हम मसीह में होते हैं जब हम मसीह में होते हैं तो हमसे जात नहीं पूछी जाती। हमसे जात नहीं पूछी जाती। आज भी जब हमारे विवाह होते हैं, जब हमारे विवाह होते हैं, मसीह विवाह होता है, मसीह विवाह होता वो है, जात देखकर नहीं होता। जात देखकर नहीं होता। जात देखकर नहीं होता। जात देखकर नहीं होता। मैंने अपनी पत्नी से शादी किया और पत्नी ने जब मेरे विवाहिक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो हमने जात नहीं पूछी। मैंने अपनी पत्नी से जात नहीं पूछा कि तुम कौन सी जात की हो। मैंने बस ये बात पूछा, आर यू बिलीव इन क्राइस्ट? क्या तुम मसीह में विश्वास करती हो? बोलो मसीह में विश्वास करना मसीह में विश्वास करना हमें जाति से आजाद करता है। जाति से आजाद करता है। आप जाति से आजाद हो। आप जाति से आजाद हो। गलातियों 3 अध्याय और 28 पद। और 28 पद। अब ना कोई यहूदी रहा अब ना कोई यहूदी और रहा, ना यूनानी। ना यूनानी। अब घमंड का स्थान नहीं रहा। अब घमंड का स्थान। लोग अपनी जाति पर घमंड करते हैं। मैं उस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। जाति 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 तो जाति। कम ऑन चर्च, जब आप और मैं मसीह में होते हैं, बोलो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, जाति खत्म। जाति खत्म। जाति खत्म। फिनिश। फिनिश। अब आप अपनी जात को बीच में न लेकर आए। यही तो मसीह में, बोलो यही बात मसीह में हमें सारी दुनिया से अलग करती है। हमें सारी दुनिया से अलग करती है। यदि आज भी आप जाति में फंसे हैं, यदि आज भी आप जाति में फंसे हैं, तो आप मसीह में नहीं आए हो अभी तक। आप मसीह में नहीं आए अभी तक। वहीं रहो, वहीं रहो, उसी गंदगी में। उसी गंदगी में। लेकिन मसीह में आने के बाद, लेकिन मसीह में आने के बाद सबसे पहले आपकी जात फिनिश होती है। आपकी जात फिनिश होती है। आपकी कोई भी जात क्यों ना हो, आपकी कोई भी जात क्यों ना आप नीची के हो, आप नीची की हो, ऊंची के हो, ऊंची के हो, बीच के हो, बीच के हो, किसी भी तरह के हो, किसी भी के हो, मसीह में आने के बाद मसीह में आने के बाद वो मैटर फिनिश हो जाता मैटर है। फिनिश हो जाता है। आपको याद भी नहीं करना है। आपको याद भी नहीं करना है। मैं याद भी नहीं करता। मुझे ये बात पता है कि मुझे ये बात पता है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसको जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। आदम तो इस जाति का है। बोलो यहां पर मसीह में आने के बाद, मसीह में आने के बाद पहली बात हमारी जाति खत्म हो जाती है। हमारी जाति खत्म हो दूसरी बात, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास। नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा। यहूदी और यूनानी, बोलो यहूदी और यूनानी, ये जात को दिखाता है। ये जात को दिखाता लिख लीजिए, ठीक है। बोलो यहूदी जाति थी, यहूदी जाति थी, यूनानी जाति थी। यूनानी जाति थी। सब चिल्लाएं, यहूदी जाति थी, यहूदी जाति थी और यूनानी जाति थी। यूनानी जाति थी। परमेश्वर ने बोला फिनिश। फिनिश। आपको यहूदी नहीं, अब कोई बोलो परमेश्वर अब यहूदी आता है या यूनानी आता है। परमेश्वर बोलता है एक ही लेवल है, तुम मसीह हो। बोलो आज हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम मसीह हो, या बोलते हैं तुम इस जाति के उस जाति के हो? क्या बोलते हैं हम लोग?
तुम मसीह हो। तुम मसीह हो। आज आप और मैं जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? आप विश्वासी हैं? कम ऑन चर्च, बी प्रैक्टिकल। जब आप और मैं एक दूसरे से बात करते हैं, हम पूछते हैं ना, कोई नया व्यक्ति जब आपको होता है, हम सब मीटिंग्स में जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, हम पूछते हैं आप भी विश्वासी हो? आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? यह होता है हमारा इंट्रोडक्शन। बोलो पहली बात, मसीह में आने के बाद, मसीह में आने के बाद पहली बात जात फिनिश। जात फिनिश। अब दूसरी बात क्या फिनिश होता है? पढ़ो। न कोई दास, हाँ न स्वतंत्र। हाँ, दो दो करके पढ़ना है। न कोई दास न कोई स्वतंत्र। बोलिए, न कोई दास न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई दास न कोई दास, न कोई स्वतंत्र। न कोई स्वतंत्र। इसका मतलब स्टेटस भी फिनिश, स्टेटस ही फिनिश, स्टेटस भी फिनिश। मसीह में आने के बाद मसीह में आने के स्टेटस खत्म। स्टेटस खत्म। राजा भी वहीं बैठेगा, फकीर भी वहीं बैठेगा। आजकल क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, लेकिन पुराने समय में पतरस, पौलुस, यूहन्ना के समय में ऐसा नहीं होता था। आजकल तो वीआईपीओ की अलग सीट्स होती चर्च के अंदर में, वीआईपीओ के लिए अलग गेट होते हैं, वीआईपी के लिए अलग सीट्स होती है, वीआईपीओ के अलग नंबर होते हैं। लेकिन इन क्राइस्ट, बोलो मसीह में स्टेटस फिनिश हो जाता है। होंगे आप कोई भी, लेकिन मसीह में आप एक हैं। हालेलुया। बोलो दूसरी बात, मसीह में आने के बाद आपका सांसारिक स्टेटस, मैं स्वतंत्र हूं, मैं दास हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो फिनिश हो जाता है। बोले पहली बात, मसीह में आने के बाद जात फिनिश। दूसरी बात, मसीह में आने के बाद स्टेटस फिनिश। आप कोई भी हो, वो फिनिश हो जाता है। तीसरा क्या फिनिश होता है? तीसरा क्या फिनिश होता है? बोलो तीसरा क्या फिनिश होता है? न कोई नर और न कोई नारी। 3 बार बोले, न कोई नर, न कोई नर, न कोई नारी। न कोई नारी। बोले 3 बार। न कोई नर, न कोई नारी। वेरी गुड। न कोई नर, न कोई नारी। एक बार फिर से। न कोई नर, न कोई नारी। तीसरी चीज क्या खत्म होती है? नर और नारी। बोलो लिंग भेद, लिंग भेद, सेक्स, जिसको बोलते हैं सेक्स अर्थात लिंग भेद। ये लिंग भेद, स्त्री और पुरुष का जो लिंग भेद है, ये जो अपोजिट सेक्स है, ये फिनिश हो जाता है प्रियो। लिंग भेद ये फिनिश हो जाता है। अब कोई नर और नारी नहीं रहा। स्त्रियों को प्रचार करने की इजाजत नहीं है, स्त्रियों को पांव की धूल समझा जाता है, स्त्रियों को दबाया कुचला जाता है, स्त्रियों को बाहर नहीं भेजा जाता है। मसीह में आने के बाद में पूरा परिवार एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करता है। यस आमीन, हालेलुया। आपको ये बात आश्चर्यचकित में नहीं डालती कि हम अपने पूरे परिवार सहित चर्च में एक ही ब्रेंच पर बैठते हैं? हम पूरे परिवार सहित चर्च में बैठते हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, सब लोग एक साथ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह में आने के बाद में ये लिंग भेद, ये स्त्री और ये पुरुष, ये स्त्री और ये पुरुष का मैटर फिनिश हो जाता है। क्या लिखा है? न कोई नर और न कोई नारी। न कोई नर और न कोई नारी। बोलो जब हम स्वर्ग में होंगे, जब हम स्वर्ग में होंगे, जब हम स्वर्ग में होंगे, तो प्रभु बोलेगा स्त्रियां इधर हो जाओ, पुरुष इधर हो जाओ। बोलो वहां पर सेक्स, लिंग डिटर्मिनेशन वो फिनिश होगा। हम लोग एंजल की तरह होंगे। कैसे होंगे? लाइक एंजल। हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, स्वर्गदूतों के समान होंगे। और वही लाइफ लाइक एंजल प्रभु ने स्थापित किया है। बोलो पृथ्वी पर स्वर्ग के नियम। स्वर्ग में कोई जाति नहीं है, स्वर्ग में कोई बड़ा छोटा नहीं है, स्वर्ग में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। यही होता है मसीह में आने के बाद। मसीह में आने के बाद बोलो हम स्वर्गीय नागरिक होते हैं। मसीह में आने के बाद हम स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं। तो जो एक स्वर्ग का नागरिक, उसका कैरेक्टर भी स्वर्ग के जैसा होना चाहिए, उसके काम भी स्वर्ग के जैसे होना चाहिए। यदि अभी भी वो जातिवाद में है, ऊंच नीच में है, स्त्री पुरुष कर रहा है, तो इसका मतलब वो अभी भी मसीह में नहीं है। उसी पद को एक साथ पढ़ देना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब न कोई यहूदी रहा, न यहूदी रहा, न यूनानी रहा, जाति खत्म, न कोई दास रहा, न कोई स्वतंत्र, स्टेटस खत्म, न कोई नर, न कोई नारी, लिंग भेद खत्म,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 3 बार बोलना, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्या हो गए हो? एक हो। अब आप और मैं मसीह यीशु में एक हो गए हैं। अब बहनों को भी हमारे साथ सेम आराधना करने का अधिकार है। बहनों, आपको भी हमारे साथ सेम प्रचार करने का अधिकार है। बहनों, आप भी यीशु मसीह के उतनी हकदार है जितने पुरुष हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। ये वचन को याद रखिएगा आपने। इसमें मैंने आपको 3 बातें बताई है। जाति खत्म, स्टेटस खत्म, लिंग भेद खत्म, स्त्री पुरुष वाला मैटर फिनिश। हालेलुया। तो हम वहीं पर हैं अभी। फिर से आ जाए उत्पत्ति किताब, उसका 22 अध्याय पर। उत्पत्ति किताब 22 अध्याय 4 पद। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। बस रुक जाओ। बोला कौन से दिन? तीसरे दिन। अब्राहम को पहुंचने में कितना दिन लगा? बोलो 3 दिन। 3 दिन लगे। पर यूं हम 1 घंटा यदि ऊपर हो जाए ना मेरे को प्रचार करते हुए, तो आप लोग बोलेंगे यार कि बहुत 3-3, 4-4 घंटे प्रचार हो रहा है। अब्राहम को बोला 3 दिन लग गए। 3 दिन लग गए। अब्राहम को कितने दिन लगे? 3 दिन लग गए। अब्राहम कितने दिन लगे? 3 दिन। कम ऑन चर्च, अब्राहम को 3 दिन लगे उस जगह पर जाने के लिए, उस जगह पर प्रवेश करने के लिए, उस जगह में पहुंचने के लिए। अब्राहम को 3 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 3 दिन। अब्राहम 3 दिन के बाद यहां पर पहुंच रहा है। क्या कर रहा है? 3 दिन के बाद। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम 3 दिन के बाद पहुंच रहा है। कितने दिन के बाद में? 3 दिन के बाद। हालेलुया। यहां पर अब्राहम 3 दिन के बाद पहुंचा है। प्रियो, क्या आप और मैं इतने ज्यादा आज्ञाकारी हो सकते हैं? कोई मैटर ये नहीं था कि अब्राहम जाओ, वो सामने ही पहाड़ों। अब्राहम गया, तुरंत 1 घंटे में जाकर वापस आ गया। अब्राहम को इस यात्रा में 3 दिन लगे। अब्राहम को इस यात्रा में 3 दिन। 3 दिन गधे पर बैठकर, पैदल चलकर, बारिश का धूप है सामने, खाना साथ में लेकर, 3 दिन पुराना खाना साथ में लेकर, 3 रातें अलग जगह पर बिताना, सुनसान जगह पर। 3 रातें अलग जगह बिताना, सुनसान जगह पर। ये चैलेंज था। ये चैलेंज था। खुदा की आज्ञा पालन करना इतना आसान नहीं है। जब परमेश्वर आपको किसी काम के लिए बोलता है तो हम उसके लिए दुख नहीं उठाते। क्या बोलते हैं? दुख नहीं उठाते। बोलो, क्या हम आज्ञा पालन करने के लिए दुख उठाते हैं? क्या हम आज्ञा पालन करने के लिए दुख उठाते हैं? बोलो, क्या आज्ञा पालन करने के लिए दुख उठाते हैं? क्या हम आज्ञा पालन करने के लिए दुख उठाते हैं? बोले, हम क्यों उठाएं? हम क्यों उठाएं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे? आपको यदि परमेश्वर कुछ कहता है करने के लिए, क्या आप उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए दुख उठाते हैं? मेरे साथ निकलिए इब्रानियों की किताब जल्दी से, 5 अध्याय। हालेलुया। उसका 8 पद। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। फिर से पढ़ें। पुत्र होने पर भी। पुत्र होने पर भी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का, खुदा का बेटा होने के बावजूद भी उसने दुख उठाकर, कैसा? दुख उठाकर आज्ञा पालन करना, आज्ञा मानना, आज्ञा को पूरा करना सीखा। आज आप और मैं चाहते हैं हम बिना प्रार्थना के, बिना परमेश्वर की आज्ञा पालन किए, बिना अपने भेंट बीजों को दिए हुए, बिना अपने कार्यों को किए हुए, बस हमें आसानी से मिल जाए। एपोस्टल जी हमारे प्रार्थना कर दो, हमें चंगाई मिल जाए, हम चले जाएं। एपोस्टल जी हमारे प्रार्थना कर दो, हमें नौकरी मिल जाए और हम चले जाएं। एपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, ये हो जाए और वो चले जाए। कहां गया आज्ञा पालन के लिए दुख उठाना? बोलो, यीशु मसीह, the son of God, the son of God, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। उसने भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। फिर आपके और मेरे लिए कितना जरूरी है, आपके लिए और मेरे लिए कितना जरूरी है, बोलो, आज्ञा पालन करने के लिए। यदि आपको दुख भी उठाना पड़े, ले लो, ले लो।
प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाई लगाकर शर्ट पहनकर लाइव मीटिंग में आकर प्रचार करना, आपको ये ऐसा मत सोचिए कि बस आ गए और प्रचार। इसके पीछे एक बहुत बड़ा परिश्रम है प्रियो। इसके पीछे भूखे मरना है, इसके पीछे कई आंसू हैं, इसके पीछे कई दर्द हैं, इसके पीछे कई तकलीफ हैं, इसके पीछे कई घंटे परिवार से दूर रहना है। सन 2014 में मैंने इंदौर में अपनी सेवकाई को शुरू किया। कौन से सन में किया? 2014 में। सन 2014 में इंदौर में सेवकाई शुरू की, जब मेरे पास में 2-4 लोग थे। कितने थे? 2-4 लोग थे। 2-4 लोग आते थे और मेरे घर से इंदौर का सफर था 100 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। 2 बार बोलना, कितने किलोमीटर था? 100 किलोमीटर। मेरे घर से इंदौर का सफर कितने किलोमीटर था? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर आना और 100 किलोमीटर जाना। कितना सफर था? 100 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। सुबह 10 बजे बस पकड़ता था और लगभग 3 घंटे लगते थे मुझे। कभी 3:30, कभी 10:30 बजे बस चलती, 10:20 में 1:30 बजे मैं इंदौर में पहुंचता था। 1:30 बजे पहुंचने के बाद 2 बजे मैं चर्च चालू करता था। कितने लोगों के लिए पता है? 2-4 लोगों के लिए। 2-4 लोगों के लिए मैं चर्च चालू करता था। 2-4 लोगों के लिए 100 किलोमीटर बस का सफर। 2-4 लोग आते थे उस समय में, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 7, और उन लोगों को चर्च चलाकर प्रभु के बारे में बताकर एक-एक के लिए प्रार्थना करके उनको समझाकर मैं फिर 4, 4:30 बजे चर्च खत्म करता था। कितने बजे? 4, 4:30। पूरी मीटिंग बोला। आराधना भी होती थी, आराधना भी होती थी, प्रार्थना भी होती थी, प्रार्थना भी होती थी, सबके लिए प्रार्थना भी करता था, सबके लिए प्रार्थना भी, पूरी ईमानदारी से। पूरी ईमानदारी। ऐसा नहीं कि 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, टाल दो, टाल दो। थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े में विश्वास योग्य। थोड़े में विश्वास योग्य। फिर शाम को कुछ खाया, कभी नहीं खाया। बस पकड़ते थे, क्योंकि फिर बाद में बस नहीं मिलती थी हम लोगों को। फिर बस पकड़ते थे और मैं रात में अपने घर पहुंचता था। प्रियो आपको क्या लगा बस ऐसे ही बन गए? नाम के आगे पोस्टल ऐसे ही लिख दिया? आज तो नहीं पता कि लोगों ने स्ट्रगल देखे कि नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हमने दुख उठा कर आज्ञा पालन करना सीखी है। आज हमारी मिनिस्ट्री में जब कुछ बात आती है ना, तो प्रियो हम रोते नहीं बैठते हैं प्रभु ये हो गया। नो, हमें पता है कि हमने पहले ही इतने आंसू बहा लिए मेरे भाइयों बहनों, इतने आंसू बहा कर ये मिनिस्ट्री जो खड़ी करी है। 2-4 लोग आते थे प्रियो। कितने आते थे? 2-4 लोग आते थे। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो लोग कुछ दे पाएंगे, लेकिन ये मेरे अंदर, मैं पागल हो गया था यीशु मसीह के लिए। मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अब यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाऊं। यीशु मसीह के लिए लोगों को खुदा ने जो काम दिया है, मैं चर्च बंद नहीं करूंगा, चाहे 4 लोग आए, चाहे 8 लोग आए। खुदा मेरी ईमानदारी को देख रहा था, परख रहा था। और प्रियो ये काम चलते रहा। मैं भी अड़ा रहा और खड़ा रहा प्रियो। बारिश में कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा भीग जाया करता था प्रियो, पूरा गीले कपड़े, पूरे गीले कपड़े प्रियो, पूरा गीला होने के बावजूद कोई विजिट के लिए निकल के पूरे कपड़े गीले, 3 घंटे का सफर पूरे गीले कपड़ों में करके ले जाता था प्रियो हम लोग। इंदौर में चीज होती, बस पकड़ना होता, पूरे कपड़े भीगे होते थे। टेस्ट मनी आया मेरे लोगों की। आप ये ऑनलाइन में जो लोग मेरे साथ में, मेरे चर्च के लोग, आप उनसे पूछिए कि कोई बात बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर स्वर्ग में गवाह है कि ये बात सच है। पूरे कपड़े भीग जाया करते थे प्रियो, गीला होकर पूरे कपड़े गीले, और गीले होकर 3 घंटे बस का सफर करके फिर घर पहुंचते थे। घर जाकर फिर कपड़े चेंज करता था मैं। रात को 10:30, 11 बजती थी। रात 11:30 बजे मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार करती थी कि अब मेरा बेटा आएगा। बारिश है, मोबाइल का टार्च जलाकर घर की ओर बढ़ते थे। उस समय हमारे घर के आसपास पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, जैसे अभी आप सीमेंट कंक्रीट के रोड देखते हैं। उस समय मेरे यहाँ वैसा नहीं था। बीच में नाला होता था, जंगली सांप, जानवरों का, कुत्तों का, इस सब चीज़ों का डर था। फिर भी टार्च दिखा कर जब मैं घर में गेट खोलता था, पूछता था, मेरी मम्मी पूछती थी बेटा आ गया, कैसा रहा सब कुछ? मैंने ठीक है। लेकिन एक बात थी, मैं इस काम से खुश था, दुखी नहीं था, खुश था। मैं खुदा के काम से खुश था, मैं खुदा के प्रति ईमानदार था प्रियो, कि परमेश्वर मेरी ईमानदारी को देख रहा था।
4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, और ये नहीं, मैं सालों की स्टोरी बता रहा हूं आपको। एकदम से मेरा चर्च इतना नहीं बढ़ गया, एकदम से सैकड़ों लोग चर्च में नहीं आने लगे। परमेश्वर थोड़े में आपको और मुझे विश्वासियों के देखता, थोड़े में। मेरे जो चर्च में लोग हैं प्रियो, बताऊं, बूंद बूंद से घड़ा भरा है। बूंद बूंद करके हमने घड़ा भरा है प्रियो, लगातार संघर्ष के साथ में। हालेलुया, बोलो। यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। अब्राहम के विषय में बताया जा रहा है, अब्राहम के विषय बताया, 3 दिन की यात्रा, बहुत कष्टप्रद थी, लेकिन परमेश्वर आज्ञाकारिता को देख रहा था। क्या आज आप और मैं आज्ञाकारिता के लिए दुख उठाते हैं मेरे भाई और बहनों? आज्ञाकारिता के लिए दुख उठाते हैं प्रियो, मैं आपको बताता हूं, आपके लिए बड़ा फल होगा प्रियो। जो हमने 3-4 लोगों से अपने चर्च को शुरू किया, 4 लोग बढ़ते चले गए प्रियो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन से पहले जब हमने चर्च को बंद किया गया ना प्रियो, गवर्नमेंट के द्वारा जब चर्च बंद हुए, तब ये हालत थी मेरे चर्च के अंदर में प्रियो। टेबलों पर, नीचे ज़मीन पर, बाहर, बाहरी बरामदे तक, उस कोने तक बैठने की जगह ना हुआ करती थी। सैकड़ों लोगों से खुदा ने उस चर्च को भर दिया था। लेकिन बात क्या थी कि हम थोड़े में विश्वास योग्य थे। मेरी पत्नी ने बहुत खूबसूरत प्रचार किया था, शायद आप लोग जितने लोगों ने सुना होगा। मेरी पत्नी ने कहा था कि थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने उसको कहा कि हमें थोड़े में विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि मेरी पत्नी इस बात की विटनेस है कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहे प्रियो। मैंने कहा चलो आज नहीं है कुछ खाने के लिए तो कोई समस्या नहीं है, आज हमारे चर्च में थोड़े लोग हैं तो कोई समस्या नहीं है, शायद हमको अब बाइक से सफ़र करना है, कोई समस्या नहीं है प्रियो। मैं अपने बेटे को 1 साल और 3 महीने का इंदौर में लेकर आया था। लोगों ने कहा था इंदौर शहर का खर्चा बहुत है, 3 महीने में घर वापस भाग के आ जाएगा। मैंने बोला भैया हम परमेश्वर के लिए जा रहे हैं ना, परमेश्वर भागने नहीं देगा हमको। मेरे पास बाइक थी प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी भी वो खड़ी है। वो 1 साल और 3 महीने के बच्चे को मैं बाइक के आगे बिठाता था। लोग कहते थे बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को आप आगे मत बिठाइए, इतने छोटे बच्चे को आप आगे मत बिठाइए। जब मैं अपने परिवार से किसी के विजिट करने आता तो कहते इसको आगे क्यों बिठा लिया इतने छोटे बच्चे को, ताकि मेरा बच्चा भी जाने इस बात को कि संघर्ष क्या होता है। बचपन से इस बात को जानना चाहिए उसने कि दुख और संघर्ष क्या होते हैं। कोई इतनी बड़ी मिनिस्ट्री तुझे रेडीमेड नहीं मिलने वाली है। हां, तेरे बाप ने आंसू बहाए और घुटने टेके और उपवास रखे और रोया और गिड़गिड़ाया है, लेकिन तुझे भी उसका पार्ट बनना है। तुझे इस बात को सीखनी है मेरे बेटे कि कोई भी आशीष बिना संघर्ष के नहीं मिलती। यदि कोई भी आशीष आपको बिना संघर्ष के मिल जाए तो उसकी वैल्यू आप खो दोगे अपनी नजर से। कोई चीज आपको फ्री में मिल जाएगी, आप उसकी वैल्यू को खो दोगे। उस 1 साल 3 महीने के बच्चे को मैंने अपनी मोटरसाइकिल के आगे बैठना सिखाया। इसलिए मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है दुख उठा कर आज्ञा पालन करना सीखिए। अब्राहम 3 दिन चला प्रियो, एक ऐसी जगह के लिए जो नहीं जानता था। एक ऐसी जगह के लिए अब्राहम जा रहा है प्रियो जिसे नहीं जानता था। इट डजंट नो मैटर, परमेश्वर आपको भेज रहा है, हम वहां क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, कैसे जाएंगे। यदि परमेश्वर आपको भेज रहा है तो आपको जाना है प्रियो। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मेरे सफर में बहुत संघर्ष किए मुझे। मैं आपको मेरे सफर, पिछले जो सफर हुए मेरी जिंदगी में, कुछ सफर इतने ज्यादा संघर्ष भरे रहे कि मैं कई बार सोचा कि मैं नहीं जा रहा हूं मीटिंग में प्रचार करने के लिए। इतने ज़्यादा संघर्ष भरे सफ़र रहे। लेकिन बाइबल बताती है यदि आपने एक बार हाँ बोल दिया तो बोलकर मुकरना नहीं है। हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो बोलकर मुकरे नहीं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर बोलकर कभी मुकरता नहीं है। भजन संहिता 15 में लिखा है कि वो हानि सहे मगर बदलता नहीं है। क्या लिखा है? हानि सहता मगर बदलता नहीं है।
प्रियो, एक सफ़र जो मैं कभी नहीं भूल सकता मैं आपको बताना चाहता हूं। गर्मियों का समय था और यूपी में गोरखपुर के पास मेरी मीटिंग थी प्रियो। वो सफ़र मैं कभी नहीं भूल सकता प्रियो, क्योंकि इतनी दिक्कत का सफ़र मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। और एक सफ़र मैंने अपने परिवार के साथ भी किया था, लेकिन आज मैं आपको एक सफ़र के बारे में थोड़ी सी टेस्टमनी देना चाहता हूं। यूपी का ये सफ़र था प्रियो, और मेरी मुझे 3-4 दिन की मीटिंग के लिए वहाँ पर बुलाया गया था, और मैंने अपनी ज़ुबान दे दी थी कि चलो, उस मीटिंग के लिए पॉम्पलेट छप चुके थे, तैयारियाँ हो चुकी थी और मुझे जाना था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉम्बे से जाने वाली गाड़ियां गर्मियों के समय में बॉम्बे में बहुत ज़्यादा, यूपी से मजदूर बॉम्बे जाते हैं काम के लिए, और वो लोग गर्मियों में अपने घर लौटते हैं और पूरी गर्मी अपने घर रहते हैं, और फिर वो लोग वापस बॉम्बे चले जाते हैं। प्रियो, ट्रेन में पांव रखने की जगह नहीं थी। मैंने जो टिकट करवाया था, वो टिकट क्या हो गया था, वो टिकट जो है वो वेटिंग में था। और मैं आपको बताऊं, 2 वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई। आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने ऑनलाइन टिकट करवाया है तो आपकी 2 वेटिंग, यदि 1 वेटिंग भी होगी तो वो टिकट आपके लिए कैंसिल टिकट कहलाता है। प्रियो, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को अपने मम्मी के घर पे रख कर भरी धूप में, कड़ी धूप में, गर्मी का समय था, भयानक धूप में मैं बस पकड़कर उस सफ़र के लिए चला प्रियो। और लगभग 4 से 5 घंटे के बाद में मैं खंडवा पहुंचा, और मुझे लगा कि अब आने वाली है। अब मेरा जो टिकट था वो था भोपाल से। और प्रियो, जैसे ही वहां मैं पहुंचा तो जिस ट्रेन में मुझे चढ़ना था, गलती से मैं दूसरी ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन जब बढ़ी आगे तो वो ट्रेन जिसमें मुझे जाना था वो मेरी नज़रों के सामने चली गई प्रियो। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं भोपाल में रुकूं या अपने वापस जाऊं। अब एक चैलेंज था मेरे पास में कि मैं वेटिंग टिकट ले लूं। भोपाल में रात के 1:30 बजे तक प्रियो, सुबह से मैं घर से निकला हूँ, रात के 1:30 बजे भोपाल में हूँ, और रात के 1:30 बजे मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं या दुख उठाऊं या अपने घर वापस लौट जाऊं। शैतान मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रता से इस बात को डाल रहा है कि तेरे लिए भोपाल में मीटिंग अरेंज हो जाएगी, तू भोपाल में रुक जा, भोपाल में तेरे लिए मीटिंग अरेंज आएगी, यहीं पर प्रचार करना, वहाँ जाकर बोल दो ट्रेन का टिकट नहीं हुआ तो। अब मेरे पास ये ऑप्शन था प्रियो, आपके मेरे पास में ऑप्शन होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे दुख उठाने के लिए, या शैतान की बात मानकर एंजॉय करेंगे। शैतान आपके लिए ऑप्शन देगा कि तू भोपाल में भी तेरे लिए मीटिंग हो जाएगी। अब मेरे पास में एक चुनाव था कि दुख उठाकर वेटिंग का टिकट लेकर मैं जाऊं या यहां पर एंजॉय करूं मीटिंग के साथ में। ऐसा आपकी जिंदगी में होगा प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बोला कि नहीं, अब मैं जाऊंगा चाहे दुख उठाना ही पड़े। प्रियो, ट्रेन आई और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस ट्रेन के अंदर में बैठना तो दूर की बात है, पांव रखने तक की जगह नहीं थी। लेटरिन, बाथरूम, गेट, ऊपर की जगह सब पैक्ड। स्लीपर की बात बता रहा हूं, सब कुछ पैक्ड था, पांव रखने तक की जगह नहीं थी। पूरी रात खड़े खड़े जाने के बाद एक थोड़ी जगह मिली मुझे सुबह कि मैं बैठूं, और मैं लखनऊ उतरा। लखनऊ उतरने के बाद में भी कोई ट्रेन नहीं मिली। मैंने बस पकड़ा कि मुझे शाम तक किसी हालत में भी सुल्तानपुर पहुंचना है। और प्रियो, दूसरे दिन जाकर जैसे तैसे मैं सुल्तानपुर पहुंचा, और सुल्तानपुर पहुंचकर जिस भाई
ने इनवाइट किया था, उन्हें मैंने फ़ोन किया कि आप सर कहाँ तक पहुँचे, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और मुझे बाइक से लेने आए, और बाइक से भी लगभग 2 घंटे का सफ़र। मतलब मेरे शरीर के अंदर अब बल नहीं बचा है, खाने का कोई पता नहीं है, खाने का कोई पता नहीं है, शरीर के अंदर अब कोई बल नहीं बचा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची कि मैं कुछ कर लूँ। लेकिन एक बात जो थी वो थी कि परमेश्वर मेरे साथ था और मुझे लेकर चल रहा था। 2-2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे और फाइनली सुल्तानपुर पहुँचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह सेवकाई करने के लिए गया था, वो जो जाति के लोग थे वे तंबू बनाकर और उसमें रहने वाले लोग, और भीख मांगकर अपनी जीविका को चलाते हैं। वे लोग भीख मांगकर अपनी जीविका, आप देखते हैं रोडों पर एक अलग ही प्रकार के लोग होते हैं जिनका व्यवसाय होता है भीख। वहाँ की जो औरतें होती वो भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी को गुजारती है, उनके आदमी लोग शिकार करके दूसरे अन्य कार्य करके अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। प्रियो, भिखारियों के साथ में मैं लगभग 5 से 7 दिन रहा। भिखारियों के साथ उनके तंबू में सोया, भिखारियों के साथ खाना खाया, भिखारियों के साथ रहा, और उन्हीं के बीच में मैं 5 से 7 दिन मैंने सेवकाई किया। मेरी फ़ोटोज़ हैं, आप देखिएगा उन भीख मांगने वाले लोगों के साथ में। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अमेजिंग बिलीव है, उन लोगों ने भीख मांगना बंद कर दिया। अब उनकी जाति में से 70% लोग अब भीख मांगते नहीं हैं, क्योंकि अब वो यीशु मसीह में भरोसा करते हैं। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इस अनुभव के लिए कि मैं यदि नहीं कर पाता तो प्रियो मैं एक बहुत बड़े अनुभव को अपनी ज़िंदगी से गवा पाता, क्योंकि अब मेरे लिए संभव नहीं कि उनके बीच जाकर मैं सकूं। लेकिन परमेश्वर ने उस समय मुझे अनुभव दिया कि मैं भिखारियों के बीच में उनकी ज़िंदगी को देख पाऊं। प्रियो, मैंने भिखारियों के बीच में उनकी ज़िंदगी को देखा, उनके साथ रहा, उनकी खटिया पर सोया, उनके प्लेट में खाना खाया। एक बड़ा अनुभव मेरी ज़िंदगी का। मैं खुदा का धन्यवाद करता करोड़ों बार कि बड़ी बड़ी होटल्स में तो उसने खाना खिलाया मुझे, लेकिन मुझे उन भिखारियों के बीच में जो लोग भीख मांगकर अपने जीवन को चलाते हैं, उनके बीच परमेश्वर अनुभव दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने ऐसे मिरेकल्स किए, वहां पर ऐसे मिरेकल्स किए, लोग खड़े खड़े चंगे हो गए, लोग खड़े खड़े चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं छींक कर निकल गई, लोगों के फीवर चले गए। अमेजिंग खुदा ने मिरेकल किए। समझ में आया शैतान क्यों रोक रहा था, शैतान क्यों रोक रहा था, शैतान क्यों रोक रहा था। इसलिए जब कभी शैतान आपको रोके, आप समझना कि आगे आपके लिए एक बड़ी मिनिस्ट्री है, एक बड़ा काम है, एक बड़ी टेस्टमनी है, एक बड़े ब्लेसिंग है, एक बड़ी लाइफ है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने खुदा का करोड़ों बार धन्यवाद किया। मेरे लाइफ की अमेजिंग, उनके बीच होना, उनके बीच रहना, उनसे बातचीत करना, उनके दिल बहुत अच्छे थे। प्रियो, मैंने एक चीज देखी, बोलो, उन भीख मांगने वालों के बीच में, उन भीख मांगने वालों के बीच में मैंने एक चीज देखी, उनका दिल बहुत बड़ा था। उनका दिल बहुत बड़ा था। शायद भीख मांगकर गुजारा करते थे, शायद भीख मांग के गुजारा करते थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। लेकिन दिल बहुत बड़ा था। इतना प्रेम उनके बीच में, इतना प्रेम उनके बीच में, और इतना आदर, और इतना आदर खुदा के दास के प्रति, खुदा के दास के प्रति, इतना आदर इतना आदर आज दिखाई नहीं देता। आज दिखाई नहीं देता। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। उन्होंने हमारा बहुत आदर। उनके पास जो कुछ होता था, उनके पास जो कुछ होता था, वो चाहते थे कि हम उसमें से खाएं। वो चाहते थे हम उसमें से खाएं। अपने घर से कुछ बना कर लाती थी बहनें, बना के लाती थी बहनें, बस इसलिए बस इसलिए कि वो मैन ऑफ गॉड जो आए हैं क्योंकि मैन ऑफ गॉड जो उसको है, खाएं। उसको खाएं। मैंने किसी को निराश नहीं किया। किसी को निराश मैंने उनसे नहीं पूछा तुमने हाथ धोए, मैंने उनसे नहीं पूछा तुमने हाथ धोए, मैंने नहीं पूछा तुमने नहाया, मैंने नहीं पूछा उनसे तुमने मैंने उनसे नहीं पूछा तुम कौन सी जात के हो, मैंने उनसे नहीं पूछा तुम कौन सी मैंने नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो। मैंने नहीं पूछा तुम क्या करते हो। बिकॉज लव ऑफ गॉड, बिकॉज़ लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का हर एक चीज को फिनिश कर देता हर है। एक चीज को फिनिश कर देता है। यदि हम मसीह में है, यदि हम मसीह में हैं, जाति फिनिश, जाति फिनिश, स्टेटस फिनिश, स्टेटस फिनिश, स्त्री पुरुष फिनिश। स्त्री पुरुष फिनिश। अब वो भीख मांगने वाले हो, आप भीख मांगने वाले हो, या कलेक्टर, कमिश्नर, या उच्च पदाधिकारी हो, या यदि कलेक्टर, कमिश्नर, या बड़ा पद वाला हो, बड़ा पद वाला हो, हमारी नजर में सेम वैल्यू होना चाहिए। सेम वैल्यू होना चाहिए। बहनें कुछ बनाकर लाई, बहनें कुछ बनाकर लाई, सर थोड़ा सा खा लीजिए, सर थोड़ा सा खा लीजिए, मैंने बोला लाइए, मैंने बोला लाइए, हम खाएंगे, हम खाएंगे, सर हमारे घर आइए, सर हमारे घर आइए, हम गए, हम गए, जो पानी दिया जो उन्होंने पानी दिया उन्होंने, मैंने पिया, मैंने पिया उन्हें, जो खिलाया, जो खिलाया, खाया, खाया। बिस्तर ठीक से नहीं थे, 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 कुछ जगह पर कुछ जगह पर
मच्छरों ने मेरा इंटरव्यू लिया, मच्छरों ने मेरा इंटरव्यू लिया, कुछ जगह पर मच्छरों ने मेरा ब्लड टेस्ट भी किया, मेरा ब्लड टेस्ट भी किया। मैंने उनसे रिपोर्ट नहीं मांगी, मैंने उनसे रिपोर्ट नहीं मांगी, मच्छरों से रिपोर्ट नहीं मांगी, मच्छरों से रिपोर्ट नहीं मांगी। ब्लड टेस्ट किया उन्होंने मेरा, मच्छरों ने बोले नया आया है, ये नया आया है, नया शिकार आया है। नया शिकार आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो ये दिखाती है आपकी नम्रता। नम्रता। मैंने खुदा से कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे यहाँ लेकर आया, मुझे पता होना चाहिए जमीन का जीवन, मुझे पता था आने वाले समय में खुदा बड़ी मिनिस्ट्री देगा, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री देगा। मुझे पता थी ये बात, उससे पहले कि खुदा मुझे बड़ी मिनिस्ट्री दे, मैं जमीन के जीवन को देख सकूं, जमीन के लोगों को न भूलूं, उनके प्रेम को, उनके समर्पण को, उनके बलिदान को। इसलिए खुदा मुझे वहां लेकर गया, वहां रखा, मैंने उनके बीच खाया, पिया, नहाया और रहा। एक ही जगह नहीं, उनके अलग अलग जगह डेरे थे, करीब 5 से 7 गांव होंगे, उन सारे गांव में मैंने सेवकाई की। प्रियो क्या हम उनके डेडिकेशन की बात कहूं मैं आपको, बोलो तपती धूप है, भयानक धूप। उनके पास चर्च नहीं है, उन्होंने तंबू बनाए हैं, और जो चादरें हम लगाते हैं उससे उन्हें छत बनाई है। भयानक गर्मी है, सांस लेना मुश्किल, पूरा तंबू पैक है, और सुबह से लेकर शाम तक वो वहीं बैठे हैं। मैंने कहा नहीं जा रहे, बोले नहीं, ये सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहेंगे। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा क्या ये लोग उठकर कहीं नहीं जाएंगे? हमारे यहाँ तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद लोग उठकर चलो यार बहुत देर हो गई, अब घूमो फिरो। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने पास्टर जी ये लोग उठकर नहीं जाएंगे? बोले नहीं, ये सुबह से शाम तक यहीं पर बैठेंगे और हिलेंगे भी नहीं। हालेलुया। मैंने बोला ये लोग कौन है भाई, ये कौन है जो इतने दीवाने खुदा के लिए, कितनी गर्मी में भी कहीं नहीं जाएंगे, एक बार घर से निकल आए हैं, जब तक मीटिंग चलेगी वहीं रहेंगे। आज प्रियो हमारे 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, 15 मिनट ऊपर हो जाते हैं। बोलो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी, आज्ञा मानना सीखी। उनके प्रेम के लिए मैं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। ऐसा प्रेम बड़ी बड़ी जगह में नहीं मिलता। छोटे लोग, छोटे बच्चों का प्रेम, और खुदा के प्रति उनका आदर, और मैन ऑफ गॉड के प्रति उनका आदर। बोलो एक और अच्छी बात जिसने मुझे हिला दिया। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं लोगों से बातचीत करने लगा, उनको इंकरेज करने लगा, वहाँ के पास्टरों को सेवकाई के लिए इंकरेज करने लगा। वो पूछे कि सर आपकी सेवकाई में ऐसे अद्भुत काम होते हैं, और मैं उनको बताने लगा कि ये अद्भुत काम कैसे होते हैं, हमारी इसमें काम करता है। मैं देखने लगा कि लोग उठकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग उठ के आ रहे हैं। और मैं जो शर्ट पहनी थी, इसमें जेब नहीं है, मैंने जो शर्ट पहनी थी उसमें जेब था। मैं बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा मेरे जेब के अंदर हाथ जा रहा है। मैंने देखा क्यों घबरा के। सुनिए ध्यान से, आप लोग मेरे साथ में हैं, सब लोग यही हैं। yes. अब मैं वहां के जो काम करने वाले जो बंदे लोग थे, yes. मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं अचानक कोई हाथ मेरे जेब में जा रहा है। मैं एकदम से वो चिंतन की भाई बात करते करते किसने मेरे जेब के अंदर हाथ डाल दिया। तब मैंने एकदम से जेब में हाथ निकाला तो कुछ रुपया था उसके अंदर में। क्या था? कुछ रुपया था उसके अंदर। मैंने उनको मना किया, मैंने बोला तुम्हारी हालत पहले ही खराब है, तुम तो खुद मांग कर जीवन बिताते थे, लेकिन अब तुमने मांगना बंद कर दिया है। अब तुम्हारी वो जीविका भी चली गई है यीशु में आने के कारण। बोलो यीशु में आने के कारण उन्होंने मांगना बंद कर दिया। प्रियो, क्या हम यीशु में आने के बाद में भी मांगने वाला जीवन जी रहे हैं? तो उनके पास जाकर देखो थोड़ी देर जरा। बोलो एक हाथ मेरी जेब में आया, मैं डर गया एकदम से। मैंने उसने हाथ हटाया, मैंने जेब में हाथ डालकर देखा थोड़ा सा पैसा था उसके पास में, उसने मेरी जेब में डाला। मैंने मना किया उसको, मैंने इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। वहां पर पास में बैठने वाले लोग बोले
पास में बैठने वाले लोग बोले, सर वो आपसे प्रेम करते हैं, सर आपसे प्रेम करते हैं। इस थोड़े से रुपये को देकर इस थोड़े से रुपए को देकर वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कई सारे हाथ आए जिन्होंने थोड़ा थोड़ा, कितना बोलो, थोड़ा थोड़ा, क्या बोला, थोड़ा थोड़ा, क्या बोला, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा उनसे जो उनकी खुशी से था, जो उनके मन में था, जो उनके दिल में था, वो मैन ऑफ गॉड का आदर करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा उन्होंने मेरी जेब के अंदर में डाला। प्रियो, मेरी आंख में से आंखें भर आई, मेरी आंसू गिरने वाले थे कि क्या लोग हैं, क्या लोग हैं, क्या लोग हैं, क्या लोग हैं। प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनका थोड़ा सा, मतलब बोलो विधवा की दो दमड़ी, विधवा की दो दमड़ी। प्रियो, वो पैसा मेरे लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पैसा कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन वो पैसा जो वो मेरी जेब में डालकर गए, वहां के लोग जिनकी जीविका भीख मांग कर गुजर रही थी, वो थोड़ा थोड़ा रुपया जब उन्होंने मेरी जेब के अंदर डाला, प्रियो, मुझे ऐसा लगा मानो जब यीशु ने विधवा की दो दमड़ियों को देखा था। हालेलुया। मैंने कहा, तुमने सबसे बेस्ट डाला है, तुमने अपनी कमी घटी में से डाला। लोग अपने बहुत होने के बाद में थोड़ा सा देकर खुदा परेशान करते हैं, लेकिन इन्होंने, दिस इज द रियल लव, दिस इज द रियल लव, द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ गॉड, जो अपना सब कुछ देने के लिए कहता है, सब कुछ देने के लिए कहता है। अमेजिंग। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने एक बहुत अच्छे और अच्छे लोग, दिल के सच्चे, ईमानदार, प्रेम करने वाले, 1% भी अंदर खोट नहीं, उनका थोड़ा सा पैसा मेरे लिए मानो तपती धूप के अंदर में बारिश के समान था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उन रुपयों को लेकर घुटने टेक कर खुदा से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, उनके प्रार्थना निवेदन पर, परमेश्वर तू इनकी सुधि लेना, तू इनकी सुधि लेना। हालेलुया। तू इनकी सुधि लेना। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं खुदा के प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टेस्ट मनी में आपकी वहां की शेयर करना चाहता हूं। जब मैं वहां पर प्रचार कर रहा था, मैंने कहा कि आज मेरा परमेश्वर, मैं उनके प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित था। मैंने कहा आज परमेश्वर क्रिएटिव मिरेकल करेगा। क्या करेगा? क्रिएटिव मिरेकल। सब बोलो क्रिएटिव मिरेकल। मैंने कमांड किया कि यहां पर क्रिएटिव मिरेकल होने लगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने प्रेयर नहीं किया। एक बहन अपने छोटे बच्चे को, बोलो एक बहन एक छोटे बच्चे को, एक बहन छोटे बच्चे को, बोलो एक बहन अपने छोटे बच्चे को, एक बहन अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर आई, गोद में लेकर आई और माइक पकड़ा उसने, और माइक पकड़ा उसने। उनको बोलते नहीं आता, उनको बोलते नहीं आता, बोलते नहीं आता, बोलते नहीं आता, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा है, इस बात को समझा, यदि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी। मैंने कहा कोई तो है, मेरे तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार वो हुआ। बहन पीछे बैठी थी, वो बहन पीछे बैठी थी, बच्चे को ले रही 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 थी। वो आगे आई, वो आगे आई। मैंने बोला बहन क्या हुआ आपके साथ? बहन क्या हुआ आपके साथ में? वो बहन ने बोला, वो बहन ने बोला, उसकी आंख में आंसू थे, उसकी आंख में आंसू थे, वो रो रही थी, वो रो रही थी। बोले सर 1 साल हो गए मेरे बच्चे को, 1 साल हो गए मेरे बच्चे को, और 1 साल से मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, क्योंकि मेरे शरीर से दूध नहीं आता है, दूध नहीं आता है, दूध नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहन आई, बच्चे को लिया, रोने लगी। उसने कहा 1 साल हो गया जब से मेरा बच्चा हुआ है, मेरी छाती से दूध नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थना किया, मेरी छाती से दूध बहना शुरू हुआ। और इसी चर्च में अभी मैंने बैठकर आफ्टर 1 ईयर, 1
साल के बाद साल के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाया, हालेलुया, अपने बच्चे को दूध पिलाया। बच्चे को दूध पिलाया। दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी, This is the biggest दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी, This is the biggest test. दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी। This is the biggest test. मेरे को हिलाने वाली गवाही, मेरे को हिलाने वाली गवाही, हिलाने वाली गवाही। ओ टेस्टिमनी, Testimony. पावरफुल, Powerful. शेकिंग, Shaking. माइंड ब्लोइंग Mind-blowing. टेस्टिमनी Testimony. आफ्टर 1 ईयर। After 1 year. 1 साल के बाद उस मां से जाकर पूछो, आप उस मां से जाकर पूछो जिसने 1 साल के बाद अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाया हो। हमारे लिए आसान हो सकता है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में जीने वाले लोग हैं ना, डॉक्टर पर डॉक्टर बदलने वाले जीने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोस्पेरिटी, बहुत पैसा है। खुदा के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए है। खुदा के लिए कोई पैसा नहीं है हमारे पास में, परमेश्वर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर बोलेगा 10 लाख रुपए खर्चा लगेगा इलाज के लिए, जान दे देंगे, डॉक्टर को देंगे। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास यीशु था, उनके पास विश्वास था। हालेलुया। बोलो, हमारा विश्वास हमारा विश्वास स्वर्ग को हिला देगा, स्वर्ग को हिला देगा, ओ आसमान फाड़ डालेगा, आसमान फाड़ डालेगा, जमीन हिल जाएगी, जमीन हिल जाएगी। ओ तुम्हारा विश्वास। तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, अनादर भाई आया, अनदर भाई, अगला भाई आया, अगला भाई आया, माइक पकड़ा, माइक पकड़ा। बोलो, टाइफाइड था, टाइफाइड था, 4 दिन से 104 फीवर। 104 फीवर। उस भाई का नाम उस भाई का नाम आज भी मुझे याद है, उस भाई का नाम उस भाई का नाम कालू था। कालू था। माइक पकड़ा, माइक पकड़ा। बोले, सर 4 दिन से 104 फीवर, 104 फीवर। टाइफाइड हो रखा था। टाइफाइड हो रखा था। लेकिन जिस समय लेकिन जिस समय आपने प्रार्थना किया, ओ मेरा फीवर चला गया, फीवर चला गया। मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो, बहनों की ट्यूमर्स बहने की ट्यूमर गायब हो गई, गायब हो गई। दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्मा चिल्लाकर चली गई, लाकर चली गई। और लंगड़े लोग लंगड़े लोग मेरे लाठियां छीन ली, लाठियां छीन ली, लाठियां छीन ली, लाठियां छीन ली। वो चलने लगे। चलने लगे। कम ऑन, कोई तो कहे हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जब आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, बात मानते हैं, बात मानते हैं, खुदा बड़ा काम करने जा रहा है। काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 खुदा ने मुझे आओ गया, मैं आपको इतनी सारी टेस्टिमनी सुनाऊं प्रियो। ये कुर्सी पर जो आज हम बैठे हैं मेरे भाइयों बहनों, हम जमीन पर रगड़ कर इस कुर्सी को पाया है। भूखे रहने में, प्यासे रहने में, गालियां सुनने में, धिक्कार सुनने में, धूप सहने में, एक्सप्लेन नहीं कहा जा सकता प्रियो कि इतने संघर्ष के बाद आज हम यहां टाई लगाकर आपके सामने बैठे हैं। आज आप हमें जिन ऊंचाइयों पर देखते हैं, आप हमारे चेहरे को देख रहे हो। अभी आप क्या देख रहे हो? चेहरे को। अभी आप क्या देख रहे हो? मेरे चेहरे को। आपको हमारे पाँव के छाले नहीं दिखाई देंगे प्रियो, पाँव के छाले नहीं दिखाई देंगे। आप चेहरा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? चेहरा। एपोस्टल बन गए हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमको नंबर नहीं लगता है, बहुत बड़े हो गए, बहुत घमंडी अपोस्टल हो गया है। कभी पाँव की फोटो भी ले लीजिए। चेहरा देखते हैं लेकिन आपको पाँव के छाले नहीं दिखाई देते प्रियो, कि क्या संघर्ष रहा है, क्या संघर्ष रहा है यहां तक पहुंचने में। पाँव के छाले, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं मेरी पत्नी के लिए प्रियो। बच्चा अकेला छोड़कर इनको अकेला छोड़कर मैं सेवक के लिए जाता था प्रियो। 3-3, 4-4 दिन अकेली रहती थी घर पे। 3-4 दिन अकेला रहना पड़ जाता था इनको, अकेला छोटा बच्चा है और अकेला मेरी पत्नी को छोड़कर, क्योंकि सेवका ही है प्रियो, काम करना है, सेवका ही है, काम करना है। 3-4 दिन के लिए अकेला छोड़कर, इनको छोड़कर, बच्चे को, छोटे को छोड़कर जाना, सेवका ही है अकेला। दिल्ली के सफर की बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। दिल्ली के सफर की बात, दिल्ली की मीटिंग के लिए हम जाने वाले थे प्रियो। गर्मी का सफर था और इतनी गर्मी थी प्रियो रास्ते में कि मैं पूरा रात, मेरा जो छोटा बच्चा था शालोम,
पूरी रात रोता रहा प्रियो, पूरी रात रोता रहा। और मैं ऐसा उसको गोद में लेकर पूरी रात खड़ा रहा ट्रेन के अंदर में, पूरी रात खड़ा रहा, क्योंकि इतनी गर्मी थी उसमें। वो गर्मी के कारण रो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, गर्मी है। पूरी रात लेकर बस वो रो रहा है लेकर। ऐसे संघर्षों में भी आपको खुदा के प्रति ईमानदार रहना है। आप थोड़ी सी तकलीफ की बातें करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत क्या हो गई, थोड़ी तकलीफ क्या हो गई, खुदा के विरुद्ध बोलना नो, पूरी रात उसको लेकर कि सो जाए वो। लेकिन थोड़ी झपकी लगती, उसको गर्मी लगती, वो फिर रोने लगता। थोड़ी झपकी लगती, गर्मी लगती, फिर रोने लगता। थोड़ी झपकी लगती, गर्मी लगती, फिर रोने लगता। पूरी रात में तो सो ही नहीं सकता हूं। मेरा बच्चा जब रो रहा है तो मैं सो नहीं सकता, मैं खड़ा रहा, पूरी रात खड़ा रहा। फिर गोद में लेता, उसको हिलाता, गोद में लेता, फिर हिलाता, गोद में लेता, हिलाता। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूं कि जो अब्राहम यहां कर रहा है ना, ये मामूली बात नहीं है। यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखी। बोलो, यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखा है। आज्ञा पालन करना सीखा। आपको और मुझे भी दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखनी है। उठाकर आज्ञा पालन। यदि जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए, जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव, डरना और घबराना नहीं, खुदा में आगे बढ़ते रहना। ये सब मसीह जीवन का भाग है। कोई भी व्यक्ति एकदम से हीरो नहीं बनता। मैंने एकदम से सीट को नहीं पकड़ा है, एकदम से नहीं आ गया हूँ। उसके पीछे एक बड़ा परिश्रम है। मेरे फैमिली का बलिदान, मेरे बच्चों का बलिदान, मैंने अपनी जिंदगी का बलिदान कर दिया प्रियो, इस जगह पर आने के लिए। इस जगह पर आने के लिए लोगों की निंदाएं, विरोध, तरह तरह की बातें, तब जाकर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं खुदा की आज्ञा पालन करने के लिए। किसकी? खुदा की आज्ञा पालन करने के लिए। किसकी आज्ञा पालन करने के लिए? खुदा की आज्ञा पालन करने। किसकी आज्ञा पालन करने के लिए? खुदा की आज्ञा पालन करने। खुदा की आज्ञा पालन करने के लिए। यही बात 4 पद को पढ़े मैं फिनिश कर रहा हूं। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तीसरे दिन अब्राहम, बोलो तीसरे दिन, थर्ड डे। बोलो एक दिन नहीं हुआ, एक दिन नहीं हुआ। हालेलुया। तीसरे दिन, बोलो अब्राहम को 3 दिन लगे प्रियो उस जगह में पहुंचने के लिए। हम थोड़ा समय ऊपर हो जाते हैं, हम बोलने लगते हैं नो। 3 दिन लगे अब्राहम को उस जगह पहुंचने के लिए, खुदा की बात मानने के लिए। प्रिय, पुराने समय में जो परमेश्वर के लोग हुए हैं, इतनी आसानी से बाइबल में नहीं आ गए हैं। आपको समझनी है, आपको खुदा की बात को समझना है, खुदा की बात को मानना है, खुदा की बात के अनुसार चलना है। मेरे भाइयों बहनों, लिखा है अब्राहम को 3 दिन लगे। बोलो कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। और 3 दिन के बाद, आफ्टर थर्ड डे, दूर से उसने उस स्थान को देखा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो समय लगेगा जरूर, वो स्थान दिखाई देगा। बोलो जो स्थान खुदा आपको ले जाना चाहता है, दिखाना चाहता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलते रहें। अब्राहम पहले दिन में नहीं रुका। छोटा बच्चा है उसका, लकड़ी है, सामान है। बच्चा पूछ रहा है, इसहाक बोल रहा है, डैडी कब आएगा? डैडी कब आएगा? डैडी कब आएगा? वो पूछ रहा है। अब्राहम बोलता है, बस बेटा आने वाला है। 1 दिन हो गया, बस बेटा आने वाला है। 2 दिन हो गया, बस बेटा आने वाला है। 3 दिन हो गया। तीसरे दिन अब्राहम ने दूर से देखा वो जगह को। प्रिय, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। बोलो पहले दिन आज्ञाकारिता में चलें, दूसरे दिन भी आज्ञाकारिता में चलें, तीसरे दिन भी आज्ञाकारिता में चलें। डरे नहीं। बोलो डरे नहीं, चलते रहें। 3 दिन लग जाएं, आपको चलते रहना है, आपको चलते रहना है। आज का मेरा संदेश यही था प्रियो। 4थे पद पर मैं आज खत्म कर रहा हूं। आज भी केवल हम 2 ही पद को पढ़ पाए प्रियो, 2 ही पद को पढ़ पाए प्रियो। परमेश्वर ने वो स्थान आपके लिए रखा है।
परमेश्वर उस जगह आपके लिए रखी जहां वो आपके लिए मिरेकल करने वाला है। लेकिन मैं करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप चलते रहें। अब्राहम लगातार 3 दिन चलता रहा खुदा की बात को मानने के लिए। उसने गर्मी की परवाह नहीं किया, मार्ग में आने वाले शत्रु की परवाह नहीं किया, जंगली जानवरों की परवाह नहीं किया, भूख और प्यास की परवाह नहीं किया, लेकिन वो 3 दिन तक चलता रहा क्योंकि वो खुदा की आज्ञा को पालन करना चाहता था। तीसरे दिन परमेश्वर की वो जगह जो परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी, उसने दूर से उस जगह को देख लिया। प्रियो, मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको वो जगह दिखाने जा रहा है। वो नौकरी दिखाने वाला है,